बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री का सिंबल्स के बारे में। इससे पहले लेक्चर हम स्टार्ट करें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक अंकल हैं, एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में होते हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी में। मैं फ़र्स्ट टाइम जब उनसे मिलने गया तो मैं एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के गेट से एंटर हुआ तो मैंने जो सामने पहला कमरा था उनसे पूछा कि जी मैंने ग़ुलाम मोहम्मद साहब से मिलना। मेरे मामू का नाम जो है वो ग़ुलाम मोहम्मद। तो उन्होंने, जो बंदा सामने बैठा था उसने लाइल्मी का इजहार किया, कहता जी पता नहीं, आगे पता कर। मैं उससे, वो गैलरी के साथ एक और कमरा था, वहाँ गया। मैंने कहा जी ग़ुलाम मोहम्मद साहब से मिलना है। वो कहते पता नहीं, आगे पता कर। अब मैं उस गैलरी से निकल के आगे गया तो फिर एक ऑफिस के बाहर जैसे पीएन बैठा होता है या कोई अटेंडेंट बैठा होता है, वो बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि जी ग़ुलाम मोहम्मद साहब से मिलना है। कहता ग़ुलाम मोहम्मद साहब, वो उसने लाइल्मी के सारे। मैंने कहा जी मैं 2-3 बंदों से पूछ चुका हूँ। कि वो कैसे हैं, वो क्यों समय। मैंने बताया जी उनका लंबा कद है, गोरा रंग है, उनकी सफ़ेद दाढ़ी है छोटी छोटी। अच्छा तो सा GM साहब की गाल करें दे पे वे। तो उन्होंने कहा जी आप GM साहब के बारे में पूछ रहे हैं। अब मेरे लिए नाम नया था, मैं देहात से आया था। हमारे लिए तो वो गांव में ग़ुलाम मोहम्मद मामू थे। पता चला यहाँ वो ग़ुलाम मोहम्मद नहीं बल्कि GM के नाम से मशहूर। मतलब क्या, शहर वालों ने क्या किया, उनका पूरा नाम लेने की बजाय, जैसे ये लफ्ज़ ग़ुलाम था इसका G ले लिया, ये मोहम्मद था इसका M ले लिया, उनका एक मुख्तसर नाम बना लिया GM। अब भी वो GM के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं, ग़ुलाम मोहम्मद के नाम से कम है। ऐसे ही हमारे एक और क्लास फेलो थे हमारे स्कूल में, जब हम पढ़ते थे, उनका नाम अल्लाह डिवाया था, इस तरह का कोई नाम। तो हम और हमारे उस्ताद साहब उसको AD कहा करते थे, यानी बजाय उसके पूरा नाम लेने के हम उनका एक मुख्तसर नाम ले लेते। इसी तरह आपने सुना होगा कि एक हमारा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, यकीनन आपने ये नाम सुना होगा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैंने इसमें 5 साल काम भी किया है। अब वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहुत सारे लोगों को इस डिपार्टमेंट के इस नाम का नहीं पता, लेकिन यूं ही ये वाला नाम लिया जाए WAPDA वापडा, तो बच्चा वाकिफ है। वापडा का नाम सुना, जो हर महीने हमें बिजली का बिल भेजते हैं, इसे तो हर कोई वाकिफ है। लेकिन असल नाम क्या है इस महकमे का? वाटर से W ले लिया गया, एंड का A, पावर का P, डेवलपमेंट का D और A का अथॉरिटी का A। उन तमाम अल्फाज को, पहले वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना दिया गया वापडा। तो बेसिकली वापडा इज, तो ये आम कॉमन प्रैक्टिस में है, किसी डिपार्टमेंट का, किसी पर्सनैलिटी का बड़ा नाम हो तो उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। बोलने में भी आसान होता है, लिखने में भी ईजी होता है। अब बजाय आप इतना लंबे स्पेलिंग इसके लिखें, वाटर एंड पावर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंपल वर्ड वापडा। ऐसे जब ये कॉमन चीज़ थी तो साइंटिस्ट ने भी सोचना शुरू कर दिया कि हमारे पास केमिस्ट्री में पहले बहुत कम एलिमेंट्स थे, पहले 9 थे, फिर 63 हो गए, फिर इस तरह उसके अंदर इजाफा होता गया। अब जो है इस वक्त जो हमें रिपोर्टेड हैं वो 118 हो गए। अब साइंटिस्ट ने भी सोचना शुरू किया कि हमें भी कुछ ऐसा एलिमेंट्स के नेम के साथ करना चाहिए कि हम उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें, बजाय कि लफ्ज़ ऑक्सीजन है OXYGEN लिखें, या नाइट्रोजन है NITROGEN लिखें, या कार्बन है CARBON लिखें। तो उन्होंने सोचा कि इसको किसी तरीके से शॉर्ट नेम इसका दे दें। एलिमेंट्स का जो शॉर्ट नेम है, अगर उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिंबल, यानी वो एक लफ्ज़ पूरे उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कार्बन है CARBON, बजाय कार्बन लिखने के अगर हम इसका सिर्फ पहला वर्ड लिख दें C, तो केमिस्ट्री में जहां भी कैपिटल C लिखा होगा इसका मतलब है कार्बन की बात हो रही है। सिमिलरली और भी एलिमेंट्स के नाम हैं। तो कहने का मकसद ये कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं? कि पूरा नाम की बजाय अगर हम उसका सिर्फ एब्रीविएशन, सिर्फ एक कोड वर्ड, एक वाला सिंगल लेटर जो है उसका नेम बता दें, तो वो सारे को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, अगर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है
तो क्या लिखेंगे? अगर आपका क्वेश्चन आता है डिफाइन एलिमेंट्स गिव एग्जांपल, तो आप कहेंगे जी एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। ये वैसे उसका एक इंट्रोडक्शन है कि जो है एलिमेंट को किस चीज के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंबल्स। अच्छा, सिंबल क्या है इटसेल्फ? अब सिंबल्स आर एब्रीविएशन, ये मुखफ़फ़ होते हैं, शॉर्ट नेम होते हैं, निक नेम होते हैं फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। उस पूरे नाम की बजाय वो एक वाला लेटर लिख दिया जाता है जो कि उसको रिप्रेजेंट कर। अब अ सिंबल जो है इज टेकन फ्रॉम नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश। ये वाला जो उसका सिंबल लिखा जाता है ये इंग्लिश लैंग्वेज का भी हो सकता है, लैटिन लातीनी ज़बान का भी हो सकता है, ग्रीक यूनानी ज़बान का, एंड जर्मन और जर्मन ज़बान का भी हो सकता है। वो जिस जिस मुल्क में जिन लोगों ने उस एलिमेंट पे काम किया होता है वो उसी लैंग्वेज में उसी ज़बान का उसी रीजन का वर्ड होता है, उसके मुताबिक उस वक्त जो एडवांसमेंट हुई उसका नाम एलिमेंट का पड़ गया। अब जैसे कार्बन है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन है तो हम इसका जो फर्स्ट लेटर है ये वाला कैपिटल सी, अमूमन जब एलिमेंट का सिंबल लिखा जाता है उस एलिमेंट के नेम का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखा जाता है। कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके सिंबल में दो वर्ड्स आते हैं, फिर पहला जो है कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल लेटर होगा। मिसाल के तौर पर अब ये कार्बन था तो इसका एक दफ़ा सी हो गया। अच्छा, फिर एक ये बात कुछ और एलिमेंट्स भी थे जो सी से स्टार्ट होते थे, जैसे कैल्शियम है, क्लोरीन है, क्रोमियम है, कैडमियम है, सीजियम है, कोबाल्ट है एंड सो ऑन। इतने सारे एलिमेंट्स सारे सी से शुरू होते हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा? अगर सबको ही पहला लेटर दे दिया जाए तो फिर तो वो सारे सी फर्क तो ना रहा ना। फिर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये किया गया कि अगर पहला एक दफ़ा कार्बन का सी यूज़ हो गया है कार्बन के लिए, अब नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा जैसे कैल्शियम है उसका फर्स्ट तो कैपिटल ही आना है, साथ उसके कोई और स्मॉल लेटर ऐड कर लिया। अब सी के बाद क्या है जी? तो हमने इसके साथ जब ए लगा देंगे, जहां सी ए लिखा होगा इसका मतलब है कैल्शियम की बात हो रही है, अब कार्बन की बात नहीं हो रही। अगर सिंगल वर्ड में देखें जैसे बोरान है तो इसका सिर्फ कैपिटल बी होगा, हाइड्रोजन है सिर्फ एच होगा, इसी तरह आयोडीन है सिर्फ आई होगा, सिमिलरली यहाँ फ्लोरीन है सिर्फ एफ होगा। यानी अगर जो पहला वर्ड है वो सिंगल होगा, एक होगा। उसके बाद अगर कोई और एलिमेंट आ जाता है उसका पहला तो कैपिटल आना ही आना है, लेकिन साथ कोई दूसरा स्मॉल लेटर भी आएगा। अब जब क्लोरीन डिस्कवर हुआ तो फिर सी तो आना ही आना था, साथ इसके एल लगा दिया गया, सी एल बन गया। अब सी एल फॉर क्लोरीन। क्रोमियम, सी तो आना ही आना है, इसके साथ जो है आर लगा दिया गया, ये क्रोमियम। अब देखिए सब एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसका सी तो आना ही आना है, साथ हम उसके डी शामिल कर लेते हैं, तो ये कैडमियम हो गया। सीजियम का सी तो आएगा ही, साथ उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एस लगा लेते हैं, सी एस फॉर सीजियम। इसी तरह कोबाल्ट का सी और उसके साथ ओ लगा लेंगे, ये कोबाल्ट। ये हमारे पास कैल्फ्रीनियम है तो इसके साथ सी और साथ उसके एफ लगा लें, और ये क्यूरियम है तो इसका सी और एंड वाला एम लगा लें। अब इन सब में अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स में से सारे सी से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ सेकंड लेटर लगा देते हैं तो सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम इस साइड पे आए तो बोरान का बी होता है, पहला लेटर सिंगल आ जाएगा, लेकिन अब इसके बाद जो भी बी से स्टार्ट होगा उसके साथ कोई ना कोई सेकंड लेटर लाजमी आएगा। जैसे बेरियम है तो ये बी ए, बोरॉन है तो ब्रोमीन है तो बी आर, बेरिलियम है तो बी ई, इसी तरह बिस्मथ है तो बी आई। आगे फ्लोरीन है, फ्लोरीन एफ से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद जो भी एफ वाला आएगा उसके साथ सेकंड लेटर लाजमी शामिल होगा। जैसे फ्रांशियम है तो ये एफ आर, और ये अगर फ्रीमीमियम है तो एफ एम। हाइड्रोजन बड़ा मशहूर ज़माना, एच फॉर हाइड्रोजन। अब उसके बाद कोई एच वाला जैसे हीलियम आता है तो उसके साथ एच ई, अगर होमियम आता है तो एच ओ। आयोडीन आई से स्टार्ट होगा, अगर आई से कोई और स्टार्ट होता है जैसे इरिडियम है तो आई आर। नाइट्रोजन जो है वो एन से स्टार्ट होगा, एन के बाद अगर नियॉन आता है तो उसके साथ ई का इजाफा हो जाएगा, और अगर निकल है तो आई का इजाफा हो जाएगा। अब ये वाला जो एक कॉलम मैंने बनाया है इसमें बच्चे बड़े परेशान होते हैं, यहाँ स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होता है।
आमतौर पर जब बच्चे 8 से 9th में आते हैं तो हम उनका जब एडमिशन टेस्ट लेते हैं उसमें ये वाले एलिमेंट्स डाल देते हैं ताकि बच्चे को चेक किया जा सके कि क्या वो एज इट इज़ सीधे सीधे नाम लिखता है कि या थोड़ा सा उसको हॉर्न और भी है। अब इसमें आमतौर पर जिस तरह हमने ये पिछले लिखे हैं तो बाज़ औक़ात बच्चे इसका क्या लिख देते हैं जी, एस, इसका CO लिख देते हैं, या बाज़ का CP लिख देते हैं, सिल्वर का जो है S लिख देते हैं, या सल्फ़र की बजाय या इसको साथ L लगा देते हैं, पोटाशियम का वो PS कर देते हैं, आयरन का IR अक्सर लिख देते हैं या I लिख देते हैं अगर उनको आयोडीन या उसके बारे में नहीं पता रेडियम का, टिन का TI कर देते हैं, गोल्ड का GO कर देते हैं, लेड का LE कर देते हैं। इस तरह वो इस सेंस में लिख देते हैं। अब वो अपनी हद तक वो बच्चों का कॉन्सेप्ट भी ठीक होता है क्योंकि अगर उनको बताया ही नहीं गया। अब मामला ये है, ये वाले सारे इंग्लिश नेम हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये शुरू में डिस्कवर हुए थे, शुरू में साइंटिस्ट ने इस पर काम किया। जो जिस इलाके में इस एलिमेंट पे काम हुआ, जो उस इलाके की ज़बान थी, इसमें उसका नाम लिया गया। अब उस वक्त जो है, अब ये वाले जो नेम है इसके सोडियम, कॉपर, सिल्वर, पोटेशियम, आयरन, टिन, गोल्ड, लेड, ये वाले जो नेम हैं ये तो इंग्लिश नेम है। अब उनके जो असल नाम थे, जो लातीनी ज़बान के लैटिन ग्रीक जो लैंग्वेज के वर्ड्स थे वो ये थे। सोडियम को सोडियम नहीं कहा जाता था, वहाँ नेट्रम कहा जाता था। अब उसके मुताबिक N और उसके साथ अगर एक और शामिल कर लें तो वो Na फॉर नेट्रम, ना के सोडियम। अब अगर क्यूप्रम देखा जाए तो वो C, उसके साथ अगला लगा दिया हमने U। अर्जेंटम, सिल्वर जो चांदी जिसको हम कहते हैं, इसके साथ क्योंकि AR तो पहले आर्गन का हो चुका है तो अब AG हो जाएगा, ये सिल्वर को शो करेगा। केलियम, इंग्लिश में उसको पोटाशियम कहते हैं, चूंकि लातीनी ज़बान में उसका नाम K से स्टार्ट होता है तो उसका जो है K होगा। फेरम, लोहा, आयरन जिसे हम कहते हैं, अब इंग्लिश में तो उसको आयरन कहते हैं, यहाँ बच्चे गलती से I लिख जाते हैं, जबकि उसका लातीनी ज़बान में क्या है नाम, फेरम। तो फेरम का जो है सिंबल F अगर लिखते हैं तो वो फ्लोरीन का पहले हो चुका है तो इसलिए इसका फिर FE आ जाएगा। इसी तरह टिन है, टिन का बच्चों के ख्याल के मुताबिक T होना चाहिए, लेकिन चूंकि इसका नाम क्या था, स्टेनम था, तो ये SN आ जाएगा। इसके बाद गोल्ड, सोना, अक्सर बच्चे इसको GO लिख देते हैं, गलत। सही क्या होगा, उसका लातीनी ज़बान में क्या नाम था, ओरम, तो ये AU होगा। और इसी तरह ये लेड है तो इसको जो है प्लम होता है तो इसको PB से हम शो करें। तो ये इस तरह जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल से जो, अब जो हमारा कल से टॉपिक शुरू हो रहा है पीरियोडिक टेबल, उसमें हम इनके नाम से कम इनकी सिंबल से ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। हमने सिंबल से रिलेट करना है चीज़ों को, तो इसलिए आप इनको अच्छी तरह पहले याद करें, इनके स्पेलिंग और इनके सिंबल्स आपको एक्यूरेट आने चाहिए। ये केमिस्ट्री की असल लैंग्वेज है। केमिस्ट्री में बजाय पूरा नाम लिखने के सिंबल्स और फार्मूले की मदद से लिखा जाता है। केमिस्ट्री की एक अपनी लैंग्वेज है। तो जो बच्चे इनको अभी से याद कर लेंगे उनको आगे आने वाले दिनों में केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासिन फिल जज़ा।